अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोह तूर पर तौरात शरीफ लेने के लिए तशरीफ़ ले गए तो पीछे बनी इसराइल ने एक बछड़े की पूजा करना शुरू की। हज़रत मूसा की जब वापसी हुई, आपने जब बातचीत की, लोगों से तौबा करवाई, तो ये जुर्म इतना सख्त था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस वक्त 70,000 लोगों को कत्ल करने का हुक्म दिया। ये वो लोग थे जिन्होंने बछड़े को माबूद बनाया था। फिर जब इन 70,000 लोगों को कत्ल कर दिया गया तो अल्लाह करीम ने हज़रत मूसा से इरशाद फरमाया कि आप 70 अफराद ले लीजिए, वो बंदे कि जिन्होंने बछड़े को माबूद नहीं बनाया, जो उस वक्त भी तौहीद पर कायम रहे, उन्हें लेकर कोहे तूर पर आएँ और वो माजरत करें। हज़रत मूसा जब 70 अफराद का इंतखाब करके उन्हें लेकर कोहे तूर पर पहुँचे, अब होना तो ये चाहिए था कि इन लोगों ने हज़रत मूसा की अदम मौजूदगी में उस बछड़े को माबूद नहीं बनाया, अल्लाह को ही वहदहु ला शरीक मानते रहे। अब जब हज़रत मूसा के साथ चले गए, चुन लिए गए, इनका इंतखाब हो गया, तो वो इसको खुशकिस्मती तस्वुर करते और बेहतरी की जानिब कदम बढ़ाते। लेकिन जब वो लोग कोहे तूर पर पहुँचे तो एक अजीबो गरीब किस्म का मुतालबा किया। वो कहने लगे, अल्लाह करीम ने कुरान मजीद बुरहान रशीद सूरह बकरा है, आया नंबर 55 है, उसमें उनकी बात को कोड किया। वो कहते हैं व इज़ कुल्तुम या मूसा, अल्लाह फरमाता है जब तुम व इज़ कुल्तुम या मूसा, जब तुमने कहा कि ए मूसा, उन लोगों की बात है, लन नुमिन लका, ए मूसा हम लोग आप पर ईमान नहीं लाएंगे, हत्ता नरल्लाह जहरा, यहाँ तक कि हम अपनी आंखों से रब को देख ना लें। ये उन 70 बंदों ने कहा। अब जुर्म था ये, और जुर्म इस वजह से था कि वो इंतखाब हुआ कि माजरत करनी है, और वो माजरत करने के बाद एक नई बात की तरफ निकल पड़े कि हम आप पर भी है मूसा ईमान उस वक्त तक नहीं लाएंगे कि जब तक हम अल्लाह को देख नहीं लेते। जुर्म इतना था फ़अख़ज़तकुमुस्साइक़तु व अंतुम तंज़ुरून, अल्लाह फरमाता है एक बिजली उन पर गिरी और वो सारे वहीं हलाक हो जाते हैं। हज़रत मूसा ने जब ये देखा कि सारे हलाक हो गए हैं, तो अब अल्लाह से गुजारिश की कि या अल्लाह पाक, मैं 70 बंदे लेकर आया था, अब वापस खाली जाता हूँ और कहता हूँ वो सारे हलाक कर दिए गए, तो कैसे उन लोगों को मैं मुतमईन करूँगा, कैसे बात करूँगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने क्या इरशाद फरमाया, सूरह बकरा आया नंबर 56 है, फरमाया सुम्मा बअसनाकुम मिन बादि मौतिकुम, अल्लाह फरमाते हैं हमने मौत दी थी, मौत देने के बाद दोबारा उन 70 बंदों को जिंदा कर दिया, दोबारा उन 70 बंदों को जिंदा किया। सिर्फ क्यों? लअल्लकुम तशकुरून, शायद कि तुम मेरे शुक्रगुजार बंदे बन जाओ। अब ये आयत का 2 आयात हैं, इसमें जो मौजू है, जो बात है समझने वाली, वो ये कि उन लोगों ने जब उनका इंतखाब हुआ तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हमें अल्लाह का दीदार करवाएं, हमें अल्लाह का दीदार करवाएं। याद रखिएगा, अल्लाह का दीदार मांगना ये कोई बुरी बात नहीं, अल्लाह का दीदार मांगना ये कोई बुरी बात नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार तो हज़रत मूसा ने भी मांगा था, अल्लाह का दीदार हज़रत मूसा ने मांगा था। अल्लाह ने फरमाया, क्या आगे से फरमाया, ये नहीं फरमाया था कि ऐ मूसा मुझे तू देख,
मुझे कोई देख ही नहीं सकता, या मुझे देखने की तलब करना गुनाह हराम का काम है। नहीं, अल्लाह ने फरमाया मूसा आप मुझे देखने की ताकत नहीं रखते, देखने की ताकत नहीं रखते। फिर वक्त ने देखा कि जब सारे नबियों के सरदार सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, अल्लाह ने अपना दीदार हुजूर को करवाया है। तो दीदारे खुदा, अल्लाह का दीदार मांगना, तलब करना ये जुर्म नहीं है। हम सारे, अल्लाह ने जब करम फरमाया हम जन्नत में जाएंगे तो हदीस में है जन्नती रब से रब का दीदार मांगेंगे, और अल्लाह तबारक व तआला सुबह शाम जन्नतियों का अपना दीदार अता फरमाएगा। तो अल्लाह का दीदार मांगना ना यहाँ दुनिया में मजमूम ना वहाँ मजमूम। हाँ, याद रखिए, अगर कोई दुनिया में ये कहता है कि मैंने जागती आंखों से रब को देखा है तो ये बंदा गलत होगा। जागती आंखों से सिर्फ कायनात में हम सब के महबूब ने अल्लाह को देखा है, जागती आंखों से कोई भी नहीं देख सकता। तो उनका दीदार मांगना ये गलत नहीं था, बल्कि जो अंदाज था वो गलत था। उन्होंने ये नहीं कहा कि ए मूसा आप हमें चुन के इंतखाब करके यहाँ ले आए हैं, यहाँ से आप रब से हम कलाम होते हैं, ए मूसा आप साथ हैं हम आपके साथ हैं, चले मिल के रब से दीदार मांगते हैं, ये नहीं कहा। अंदाज क्या था, वो कहने लगे या मूसा लन नुमिन लका हत्ता नरल्लाह जहरा, ए मूसा आप चाहते हैं कि हम आप पर ईमान लाएं तो हम तब ईमान लाएंगे जब आप हमें रब का दीदार करवाएंगे। शर्त रख दी कि हम ईमान ही नहीं उस वक्त तक लाएंगे जब तक अल्लाह का दीदार नहीं होगा। ये जब बात की तो उन्हें क्या चाहिए था, उन्हें क्या चाहिए था? हजरत मूसा ने सिर्फ इतना ही कहा था कि अल्लाह ने तुम्हारा इंतखाब फरमाया है, तुम आओ और आकर माजरत कर लो, आकर माजरत कर लो। उन्होंने नबी की बात पर एतमाद नहीं किया, नबी की बात पर एतमाद नहीं किया, उसका खुमियाजा नुकसान ये भुगतना पड़ा कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसी वक्त उन पर बिजली गिराई, 70 के 70 वहीं पर हलाक हो जाते हैं। ये अल्लाह ने करम किया कि दोबारा जिंदा हो गए, लेकिन इब्तिदान नबी की बात ना मानना, एतमाद ना करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उनको मौत के घाट उतार दिया। अब थोड़ा सा हम मजीद आगे बढ़ें। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है, मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस है, एक शख्स पास बैठा है, खाना खाया जा रहा है, वो शख्स उल्टे हाथ से खाना खाना शुरू करता है, वो शख्स उल्टे हाथ से खाना खाना शुरू करता है। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते सीधे हाथ से खाओ, हुजूर ने फरमाया सीधे हाथ से खाओ। वो कहने लगा मैं सीधे से खा ही नहीं सकता, हालांकि उसका सीधा हाथ बिल्कुल ठीक था, तंदुरुस्त सही सलामत था, लेकिन उसने नबी की बात को ना माना, एतिमाद नहीं किया। क्या वो ये समझ रहा है कि खाना ही खाना है ना, मैं उल्टे हाथ से खाऊं सीधे से खाऊं, खाना ही खाना, खाना तो खा सकता हूं, लेकिन वो क्या किया, एतिमाद नहीं किया। नबी तशरीफ फरमाए फरमाते हैं सीधे हाथ से खाओ, ये खाना रब को पसंद है, वो कहता मैं सीधे से खा ही नहीं सकता। जब एतिमाद नहीं किया, मेरे महबूब की ज़बान से निकल गया या अल्लाह, फरमाया कि अल्लाह करे तेरा हाथ कभी ना उठे, अल्लाह करे तेरा हाथ कभी ना उठे। अहादीस में आगे मौजूद है कि पूरी जिंदगी सीधा हाथ उसका कभी मुंह तक आया ही नहीं, सीधा हाथ मुंह तक आए नहीं। एतिमाद है, जब नबी की बात पर एतिमाद करेंगे तब बचत होगी, और अगर अंबिया की बातों पर एतिमाद नहीं करेंगे तो फिर हलाकत ही हलाकत होगी। आइए अबू दाऊद शरीफ की आपके सामने हदीस तैयबा पेश करता हूँ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक देहाती से घोड़ा खरीदा, और जब खरीद लिया अब घोड़ा उस देहाती ने वाले करना है। जब खरीदो फरोख्त हो चुकी तो कहने लगा कि मैंने तो आपको कोई घोड़ा बेचा ही कोई नहीं, उसने इनकार कर दिया। अब एक सहाबी को पता लगा, वो आए, आकर उस शख्स को समझाया कि बंदे तू क्या कर रहा है, जब इन्होंने खरीदा है, हमारे नबी ने खरीद लिया तो घोड़ा वाले कर। वो कहे नहीं कोई गवाह लाओ कि मैंने इनको घोड़ा बेचा हो। एक साहबी, दो साहबी, मुतअद्दिद साहब आए, किसी की ना सुनी। हजरत खुज़ैमा रदी अल्लाह तआला अन्हु तक बात पहुंची, आप फौरन पहुंचे और आके उस शख्स को कहते हैं कि मैं गवाही देता हूं कि हुजूर ने तुझसे घोड़ा खरीदा है,
मैं गवाही देता हूं कि हुजूर ने तुझसे घोड़ा खरीदा है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत खुजैमा से फरमाते हैं, ए खुजैमा तू तो उस टाइम मौजूद ही नहीं था, ये और मैं था, गवाह उसके पास नहीं, गवाह मेरे पास भी नहीं, तो तू उस टाइम नहीं था, फिर कैसे गवाही दे रहा है कि मैंने इससे घोड़ा खरीदा है। हजरत खुजामा कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हमने रब को देखा नहीं है, सिर्फ आपने बताया रब है, हम रब पर ईमान ले आए हैं, तो ये तो छोटी सी बात है, ये छोटी सी बात है। मैं तस्दीक करता हूं कि आपने घोड़ा खरीदा है, आपने घोड़ा खरीदा है। नबी पर एतिमाद है, नबी पर एतिमाद है। एतिमाद का अजर ये मिला कि महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए लोगो जान लो, आइंदा कोई भी केस हो जाए, हजरत खुजैमा जिसकी गवाही दे दें तो अकेले बंदे की गवाही 2 के बराबर शुमार की जाएगी, अकेले बंदे की गवाही 2 के बराबर शुमार की जाएगी। जरा आगे बढ़िए, बुखारी शरीफ की एक हदीस तैयबा है, एक सहाबी के भाई बीमार हो गए। बीमारी क्या थी? दस्त आ गए। अब हुआ क्या, वो अपने भाई का मसला लेकर किसी डॉक्टर शाक्टर के पास नहीं गए, बल्कि महबूब के दर पे आ गए। आके कहते हैं, हुजूर मेरा भाई बीमार हो गया है, मेरा भाई बीमार हुआ है, दस्त आ रहे हैं। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जाओ जाकर उसे शहद पिलाओ, जाओ जाकर उसे शहद पिलाओ। वो साहबी कहते हैं, मैं वापस आया घर, आकर अपने भाई को शहद पिलाई, तो शहद पीने के बाद उसकी सेहत और खराब हो गई, और ज्यादा मसला हो गया। फिर हुजूर के पास आए, आके अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने शहद पिलाई, उनकी सेहत और खराब हो गई। हुजूर ने फरमाया, जा फिर शहद पिला। वो फिर गए, फिर शहद पिलाई, तबीयत और बिगड़ गई। फिर आए, फिर हुजूर ने फरमाया, जा जाके शहद पिला, मेरा रब सच्चा है, तेरे भाई का पेट झूठा है, जा फिर जाके शहद पिला। वो कहते हैं, तीसरी बार आके अब मैंने भाई को शहद पिलाई, अल्लाह करीम ने शिफा अता फरमा दी। नबी पर एतिमाद रखा, नबी पर एतिमाद रखा। आए, आकर कहा कि हुजूर भाई बीमार है। हुजूर ने फरमाया, शहद पिलाओ। वो गए, शहद पिलाई, भाई ठीक होने के बजाय और उसकी हालत बिगड़ जाती है। उन्होंने डॉक्टर नहीं बदला, ये नहीं कहा कि ना हुजूर ने गलत नुस्खा बता दिया होगा, ये नुस्खा यहाँ नहीं चलेगा, ना, एतिमाद था। फिर आए, हुजूर ने फरमाया, फिर पिलाओ। फिर जाके पिलाया, हालत बिगड़ी, लेकिन एतिमाद अभी भी बाकी था। फिर आ गए, तीसरी बार आए, हुजूर ने फिर फरमाया, शहद पिलाई, शिफा मिल गई। हजरत उन सहाबी ने क्या किया? महबूब की जात पर एतिमाद किया, नबी की जात पर एतिमाद किया, और उस बंदे को क्या मिल जाती है? शिफा मिल जाती है। मुख्तलिफ लोग मौजूद हैं। मेरे महबूब ऐलान फरमाते हैं कि रात के मुख्तसर से हिस्से में मैं अर्श पे गया, मैं रब की बारगाह में हाजिर हुआ, रब का दीदार किया है, और मैं 50 नमाजें थीं, वो कम करवा के 5 करवा के फिर यहाँ आ गया हूँ। अब सामने 2 तरह के लोग थे। नबी ने बात कर दी कि मैंने रब को देखा है, मैंने रब से मुलाकात की है, मैंने जन्नत दोज़ख का मुशाहिदा किया है, मैंने 7 आसमान देखे हैं, ऐसी जगह गया हूँ जहाँ से जिब्रील अमीन भी आगे नहीं जा सके। अब जब नबी ने बात की तो 2 तरह के लोग थे। अबू जहल उठा, एतिमाद नहीं किया, अबू जहल उठा, एतिमाद नहीं किया, और देखा कि कौन मौजूद नहीं, अबू बकर सिद्दीक मौजूद नहीं थे, दौड़ा, तलाश किया, जाके अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु को कहता है कि तेरे नबी ये बात कर रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक को एतिमाद था अपने महबूब पे, कहने लगे, वाक़तन हुजूर ने कहा है। अबू जहल काफिर कहते हैं, हाँ तेरे नबी ने कहा है। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, जा मैं तस्दीक करता हूँ, मेरे आका ने सच फरमाया है, मेरे आका ने सच फरमाया है। जिसने एतिमाद नहीं किया वो अबू जहल बन गया, और जिसने एतिमाद किया उसको सिद्दीक अकबर का लक़ब मिलता चला जाता है। आज के वक्त में ये चीज जानने की जरूरत है कि जब नबी की बात पर एतिमाद नहीं करेंगे तो फिर वबाल ही वबाल होगा, फिर हमारा ईमान भी सलामत नहीं रहेगा। और अगर नबी की बात पर एतिमाद करेंगे, नबी की बात पर एतिमाद करेंगे, ईमान भी पुख्ता होता चला जाएगा और जन्नत भी पक्की होती चली जाएगी। आज अपने मुआशरे पर आसपास नज़र दौड़ाइए, हमारे मुआशरे में ये एक फितना चलना शुरू हो गया है, ये एक फितना। और फितना क्या है कि हर चीज को अकल पर तोलना शुरू हो गए, हर चीज को अकल पर तोलना शुरू हो गए, हर चीज को
उसमें ऐसा नहीं है कि हम दुनियादारी को अकल पे तोड़ रहे, नहीं, दीन को अकल पे तोड़ना शुरू हुए। आप देखिए सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वालों को पता होगा, ऐसे लोग भी मौजूद हैं, वो कह रहे हैं सूद हमें समझ ही नहीं आता, सूद हराम कैसे हो गया। कोई कहता है कि नहीं जी, औरत मर्द को 4 शादियां करने की इजाजत है, औरत को 1 की इजाजत क्यों, औरत को भी 4 की इजाजत होनी चाहिए। कोई कहता है ये ज़कात क्यों निजाम रखा गया, ये तो टैक्स है, ये टैक्स है, ये जाबिराना है, कमाएं हम और हम पैसे अल्लाह के लिए निकाल दें। भाई हमने कमाया पैसा हमारा, हमारी मर्जी, ये अकल है। क्या दौड़ा रहे हैं, अकल दौड़ा रहे हैं। कोई बंदा कहता हो जी पर्दे के हकामात क्यों, दिल का पर्दा होना चाहिए, जिस्म का पर्दा कोई जरूरी नहीं। ये अकल में नहीं आता जी जिस्म पूरा छुपा के रखो, नहीं, दिल साफ होना चाहिए, दिल साफ होना चाहिए। इसी पर मजीद जरा देखें तो आज वो मुआशरे में वो क्या है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, अकल है ना, अकल इस्तेमाल की जा रही है। कोई कहता नहीं जो हुक्मरान है वो मर्द ही क्यों हो सकता है, औरत हुक्मरान नहीं हो सकती, ऐसा क्यों, ये गलत है। इस्लाम में सिर्फ मर्द हुक्मरान हो सकता है, औरत की इजाजत ही नहीं, रुखसत ही नहीं, गुंजाइश ही नहीं है। तो वो कहता है नहीं औरत क्यों हुक्मरान है, अकल क्या इस्तेमाल की जा रही है, अकल। तो ये अकल अल्लाह ने अता की है, ये अकल हमें अल्लाह ने अता की है। जब इस अकल को शरीयत इस्लाम समझने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो इबादत बन जाएगी। लेकिन अगर इसी अकल को इस्लाम के खिलाफ जाकर इस्तेमाल करेंगे तो ये अकल इबादत नहीं, ये अकल परस्ती है। जिस तरह बुत परस्ती, इसी तरह ये अकल परस्ती होगी और इंसान बिगाड़ की तरफ चलता चला जाएगा, बिगाड़ की तरफ चलता चला जाएगा। असल फिर इम्तिहान क्या है, असल इम्तिहान ये है कि आप ये देखें कि ये बात अल्लाह और उसके रसूल ने फरमाई है, ये बात अल्लाह और उसके रसूल ने फरमाई है। अगर रब ने, रब के रसूल ने फरमाया है, चुप करके मानते चले जाएं, चुप करके मानते चले जाएं, ईमान मजबूत होता चला जाएगा, जन्नत भी पक्की होती चली जाएगी। और अगर हम अल्लाह और उसके रसूल की बात के सामने अकल को ले आएंगे, अकल को ले आएंगे तो फिर हलाकत और बर्बादी ही बर्बादी होगी। जरा देखिए ना, अगर अकल पे ही तोलना शुरू कर दें। हुजूर तशरीफ फरमाए हैं, हुजूर के बारे में क्या मिलता है, हुजूर ने आसमान पर चांद को 2 टुकड़े कर दिया, चांद को 2 टुकड़े कर दिया। अकल देखिए तो अकल यही कहेगी ये कैसे हो सकता है कि बंदा जमीन पे बैठा हो और वो आसमानों में चांद को 2 टुकड़े कर दे। अकल कहती है दुरुस्त नहीं, इश्क कहता है मेरे ऊपर अमाल की बुनियाद रख ले। ये ना देख के बंदे ने कहा, ये देख कि किस बंदे ने कहा है, किस बंदे ने कहा है। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की जात को यूं देखने की, इस्लाम को यूं देखने की जरूरत है। अक्ल की तरफ जाएंगे ना, आज मुआशरे में ये फितना बढ़ना शुरू हो गया, हर चीज नहीं, ये क्यों है, ये अकल में नहीं आता, ये क्यों है, ये अकल में नहीं आता। बस ये देखें कि रब ने कहा, रब के रसूल ने कहा, वहां हमारी अकल बिल्कुल खामोश होनी चाहिए, वहां हमारी अकल बिल्कुल खामोश होनी चाहिए। यहाँ हमारे यहाँ बात हो रही थी, एक नमाजी को किसी शख्स ने कहा कि देखो तुम जब जनाजा पढ़ने जाते हो तो क्या करते हो, ये कहते हैं जी जनाजा पढ़ने जाएंगे तो दुआ करते हैं। कौन सी दुआ करते हो, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना, पूरी दुआ है। उस शख्स ने कहा मुझे ये बताओ, इस पूरी दुआ में जो मुर्दा सामने रखा हुआ है उसके लिए कोई दुआ शामिल है, उसके लिए कोई दुआ शामिल है? तो कहने वाले ने कहा कि देखो अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना, हमारे मुर्दों की मगफिरत फरमा, तो ये भी तो मुर्दा है, हम उसकी दुआ कर रहे हैं। वो आगे से अक्ल परस्त कहता है ना ना, देखो कहा जा रहा है हमारे मुर्दों की मगफिरत फरमा, वो तुहाडा दे नहीं जड़ा सामने पे है, उसके लफ्ज की तरह के या अल्लाह इसकी मगफिरत फरमा। अकल पे बात चलना शुरू हुई। उस अकल के अंधे को यह नहीं पता कि इस हदीस के पीछे क्या है। मेरे महबूब ने खुद ये कलिमात इरशाद फरमाए हैं, हदीसे सही है, हदीसे सही है कि हम जब कब्रिस्तान जाएं जनाजा पढ़ेंगे तो जनाजा पढ़ते हुए हमने कहना है कि दुआ इस हाजिर मैयत के, दुआ इस हाजिर मैयत के, और अल्फाज क्या होंगे, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितना। और यहाँ जाके भी अपनी अपनी नहीं करनी कि या अल्लाह मेरे मुर्दे की मग़फ़िरत फरमा, नहीं कहना है या अल्लाह ये जितने हैं सारे मुसलमान तो ये बंदे मेरे हैं,
सारे मेरे हैं। अपने मुर्दे की मगफरत की सिर्फ दुआ ना करना, मेरे सारे मुर्दों की मगफरत की दुआ करते चले जाना। एक अंदाज दिया है। अब जब हदीस आ गई ना, जब हदीस आ गई, अब हम कहेंगे अकल को कि ना अब तेरा दरवाजा बंद। जब मेरे महबूब ने कह दिया, रब ने कह दिया, रब के रसूल ने कह दिया, अब मैं अकल इस्तेमाल नहीं करूंगा। कोशिश फरमाया करें, याद रखिएगा, जो भी फितना चलेगा ना, जो भी फितना चलेगा उसकी बुनियाद अकल होगी। अकल में बात नहीं आई, बंदा कहेगा मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। और हमने अकल को कैसे इस्तेमाल करना है, अकल को कैसे इस्तेमाल करना है, वो शायर ने बड़ा खूबसूरत सा एक शेर कहा, कहता है, गुजर जा अकल से आगे के ये नूर। अकल भी एक नूर है। गुजर जा अकल से आगे के ये नूर, चरागे राह है मंजिल नहीं। अकल मंजिल नहीं है, मंजिल जन्नत है, उस तक पहुंचने का जरिया अकल है, उस तक पहुंचने का जरिया अकल है। जितनी बात अकल में आती जाए वो मानते जाएं, और जितनी बात अकल में ना आए ये कहें कि ए अकल समझ जा, मेरे रब ने कहा है, रसूल ने कहा है, ये भी दुरुस्त फरमाया है, ये भी दुरुस्त फरमाया। अल्लाह पाक अमल की हम सबको तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।